अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 का यूनिट 4 यानी चैप्टर 4 देख रहे थे, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4A कर ली है, एक्सरसाइज 4B कर ली है, उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब हम एक्सरसाइज 4C को समझने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें समझनी होंगी वो भी समझते जाएंगे। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 4C जो है वो है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होती है, क्यों निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, उसमें काफ़ी सारी तफसीलात अभी आगे आएंगी। लेकिन ये समझ लें कि इस बुक में के इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी समझाई हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिला वजह बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत लंबा हो गया और समझाने में या समझने में या करने में उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा आपके लिए मुख्तसर कर दूंगा, ताकि आपको आसानी हो सवाल सॉल्व करने में, बजाय से कि आप कंफ्यूज होकर रह जाएं। ठीक है, इस बात के साथ हम शुरू करते हैं। परसेंटेजेस होती क्या हैं, परसेंटेजेस क्यों निकाली जाती हैं? तो परसेंटेज का मतलब होता है, मैं ज़रा एक ब्लैंक पेज ले लूँ जी। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपॉन 100 से कंपेयर करना। यानी अगर मैंने कहा कि मेरे जो हैं वो 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, मेरे दोस्त ने कहा मेरे तो सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं 80 में से, ओ मेरे कम आए हैं, तुम्हारे ज़्यादा आए हैं। तो एक्चुअली आउट ऑफ 150 मार्क्स, आउट ऑफ 80 40 मार्क्स के बराबर हैं या ज़्यादा हैं या कम है, कैसे कंपेयर किया जा सकता है? तो एक्चुअली परसेंटेज का टॉपिक है कंपैरिजन का टॉपिक, कि आप जब कंपेयर करना चाहते हैं दो चीज़ों को जो अलग अलग डिनोमिनेटर की होती हैं, यानी दो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं, या आसानी के लिए कह लें दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, दो अनलाइक नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए किसी एक सिमिलर फॉर्मेट में लाना पड़ता है, किसी एक जैसी शक्ल में लाना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इस शक्ल में हम ये कहेंगे कि भाई जो 80 नंबर वाले भाई हैं ना, इनसे बोलेंगे कि अगर तुम्हारे 100 में से आते तो कितने आते। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के तहत, तो पता चलेगा अगर इसके नंबर 80 में से नहीं 100 में से होते तो एक्चुअली ये 50 होते। तो बाद में बचा लो भाई 40, 80 में से 40 और 100 में से 50 एक ही बात होती है, इससे कम नहीं आए थे। तो ये कैसे पता चलता है, और ये हम 100 में ही क्यों करते हैं कन्वर्ट चीज़ों को? आप ये कहिए कि फ़लाने साहब ने जो है वो उनकी कीमत जो है वो तो बढ़ गई, पहले 10 रुपये थी अब 11 रुपये हो गई। दूसरे ने कहा जी हमारी जो है वो पहले हमारी कीमत जो है वो थी, समझ लें 80 रुपये थी, अब हमारी कीमत जो है वो 82 रुपये हो गई। तो एक साहब थे, उनकी प्राइस थी चीज़ों की 10 रुपये, यूँ कह लें कि एक आइसक्रीम थी जो 10 रुपये की मिलती थी, अब 11 रुपये की मिल रही है। एक आइसक्रीम की थी जो 80 रुपये की मिलती थी, अब 82 की मिल रही है, 82 की मिल रही है। 10 रुपीज़ वाली आइसक्रीम अब 11 रुपीज़ की मिलने लगी, 80 रुपीज़ वाली आइसक्रीम अब 82 रुपीज़ की मिलने लगी। तो इसमें इजाफा कितने का हुआ? 1 रुपये का। इसमें इजाफा कितने रुपए का हुआ? 2 रुपीज़ का। आप कहेंगे ये ज़्यादा महंगी हो गई, ये ज़्यादा महंगी हो गई, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 10 रुपये की चीज़ जब 11 रुपये की होती है तो उसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। यानी लेट सपोज़ अगर ये 100 की होती तो कितना कितना इंक्रीज़ हुआ इसकी प्राइस में, और अगर ये 100 की होती तो इसका इंक्रीज़ कितना हुआ प्राइस में। तो ये अगर निकालेंगे तो हम एक्चुअली बता सकेंगे कि रियल वैल्यूज़ में दोनों में से किसका प्राइस इंक्रीज़ ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ निकालते हैं तो ये 10% आता है, और इसका प्राइस इंक्रीज़ निकालते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है जनाब 2 और ये आएगा, ये बनेगा 2.5। यानी अपनी कीमत के मुकाबले में सिर्फ 2.5% इजाफा हुआ इसमें, और इसका अपनी कीमत के मुकाबले में 10% इजाफा हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसका इजाफा ज़्यादा है बनिस्बत इसके इजाफे के, है ना। जैसे कि यूँ कहा जाए कि एक चीज़ है वो 2 रुपए की थी, या यूँ और आसान कर लें एक चीज़ 1 रुपए की थी,
अब वो 2 रुपये की हो गई, तो असल में देखने में तो 1 रुपये का इजाफा है, लेकिन गौर किया जाए तो उसकी प्राइस डबल हो गई है अपनी प्राइस से, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करना, ये सब कुछ करने के लिए एक्चुअली हम परसेंटेज में लाते हैं चीज़ों को, यानी सेम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ों को कंपेयर करना आसान हो सके। और ये बात आपने इससे पिछली बुक में सीखी थी कि जी अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनको किसी तरह से एक जैसी फ्रैक्शन बनाते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो। तो अब एक जैसी फ्रैक्शन बनाते 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 हमने सोचा कि क्यों ना सबको अपॉन 100 वाली फ्रैक्शन बना दिया जाए, इससे कंपैरिजन और आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे अंदाज से कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बुक में जो तरीके बताए गए हैं उनमें से हम 2 को फोकस करेंगे, ठीक है, और उन 2 की मदद से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला तरीका इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है, जैसे कि आपने कहा 25/50, अगर कोई फ्रैक्शन अवेलेबल है और उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर आसानी से 100 में कन्वर्ट हो सकता है, तो एक तरीका इख्तियार करेंगे। वो तरीका क्या है कि इसको किसी तरह से 100 बना दें। तो आपको पता है कि इसको 100 बनाने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन या किसी नंबर में आप सिर्फ एक डिनोमिनेटर या सिर्फ एक न्यूमरेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ऊपर नीचे दोनों को करना पड़ता है। तो हम ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या आया? 25 2 ज़ा 50 और 50 2 ज़ा 100। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया कि किसी ने बताया कि मेरे सब टेस्ट में 50 में से 25 मार्क्स आए, बताओ कितनी परसेंटेज बनी। तो परसेंटेज बनाने के लिए हमने क्या किया कि नीचे वाले को 100 बना दिया किसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको आपस में सॉल्व किया, पता चला ये 50/100 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब 50/100 को पढ़ा जाएगा 50%। इसको कहते हैं पर, इसको कहते हैं सेंट। ठीक है, सेंट 100 को कहते हैं, पर अपॉन को कहते हैं। तो 100 में से आते तो 50 आए, इसकी इंग्लिश आसान उर्दू में बनेगी कि 100 में से आते तो 50 आए। मेरे 25 मार्क्स आए 50 में से, बताओ 100 में से आते तो कितने आए। तो आपने कहा आपके 50% आए। 50% का मतलब कि 100 में से आते तो 50 आते, यूँ समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर के नीचे 100 आ गया डिनोमिनेटर में, तो उसको आसानी से 50%, फिर उसको आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाला नंबर लिखा जाता है और ये अपॉन और 100 दोनों नहीं लिखा जाता, बल्कि यूँ करके एक साइन बनाया जाता है। ये परसेंटेज का साइन है। सही है। अब आगे और दोबारा सुनिए, मज़ीद इसी को और क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये हम बंद करते हैं और यहाँ पे एक और पेपर ब्लैंक ले लेते हैं जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फ्रैक्शन है 2/10, इसको आप परसेंटेज में बताइए कितना है, क्या लिखा है परसेंटेज में। तो हम, और एक फ्रैक्शन है लेट्स सपोज 4/, बल्कि आसान हो जाएगा ना, एक परसेंटेज है बताइए 5/20। तो बताइए कौन सा बड़ा है। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये, बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इसीलिए परसेंटेज यूज़ होता है ना, मैंने समझाया था कंपैरिजन के लिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आप दोनों को अपॉन 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है आसानी से हो सकता है, ये 10 भी आसानी से 100 बन सकता है, 20 भी आसानी से 100 बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होता है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। आपको पता है कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। ये हो गई 10 टू द 20/100 और ये हो गई 25/100। अपॉन 100 में जब कोई चीज़ होती है तो उसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप यूँ करके 20 करके परसेंटेज का साइन बना देते हैं और यहाँ 25 करके परसेंटेज का साइन बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 25/100 बड़ा है 20/100 से। तो आप बता सकते हैं कि 2/10 से 5/10 बड़ा है। 5/10 इज़ बिगर देन 2/10। ठीक है, तो ये परसेंटेज का इस्तेमाल हो गया। और किसी भी ऐसे नंबर को जिसका डिनोमिनेटर आसानी से 100 में कन्वर्ट हो सकता है, उसका परसेंटेज बनाने का फार्मूला आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा स्टेप ये है कि अगर कहीं परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन बनाने को कहा जाए तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया ना कि ये एक्चुअली परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30/100 है, बन गया ये फ्रैक्शन आसानी से। ये कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कहीं 40/100, 40%, इसका मतलब क्या होगा, 40/100।
परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है, इजीली बन गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है, इजीली बन गया। सिर्फ उस सूरत में हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर इजीली 100 में कन्वर्ट हो सकता नहीं हो सकता, तो ये वाला मेथड अपनाते हैं। जब डिनोमिनेटर इजीली 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता होगा तो एक और मेथड अपनाएंगे, मैं अभी आगे समझा दूंगा, मेथड नंबर 2। अब बात हो रही है कि अगर परसेंटेज गिवन है तो क्या उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं? बहुत आसानी से बना सकते हैं। जहाँ परसेंटेज लिखा है उसकी जगह अपॉन 100 लिख दीजिए बस। हाँ, चूँकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, क्लास 5 में आ गए हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि ये जो नंबर आपको पता है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ये लोएस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना? तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इसके नंबर होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपकी क्लास में इसके नंबर कटेंगे लोएस्ट टर्म्स में ना करने के। तो आपको पता है कि 30/100 को आप काट सकते हैं जी, 10 के टेबल से काट सकते हैं। 10 3 30, 10 10 100, तो ये बन जाएगा 3/10। 40/100 को आप काट सकते हैं 10 के टेबल से, 10/4 साफ साफ लिखूँ ज़रा, बच्चे कहेंगे सर आप साफ नहीं लिख रहे। 4/10, अभी आपको पता है 4/10 भी कट सकता है 2 के टेबल से, तो 2 2 4, 2 5 10, तो आ गया 2/5। 40/10 इज 2/5, ठीक है। तो किसी भी परसेंटेज को इजीली आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने करके दिखा दिया। तीसरा तरीका वो है, जैसे मैंने अभी बताया, कि एक सूरत ये हो सकती है कि नीचे वाला नंबर इजीली 100 से डिवाइड 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता हो। नीचे वाला नंबर इजीली 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता हो, फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आपको ये तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जैसे एक नंबर है 11/22, ठीक है। अब आपको पता है 22 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुश्किल लग रहा है आपको। तो अब क्या करना चाहिए आपको? ऊपर वाले को अंदर रखें, नीचे वाले को बाहर रखें, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें। इसको डेसिमल में ले आएँ, इसको डेसिमल में ले आएँ, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। 11 को अंदर रखा, 22 को बाहर रखा। अगर आपको ये फ्रैक्शन को डिवाइड करना अच्छे से नहीं आता, ख़ासतौर पर ऐसे नंबर्स जो कि ऊपर वाला छोटा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो कि HTO डिवीज़न मेथड के ऊपर हैं। HTO डिवीज़न मेथड, HTO डेसिमल डिवीज़न मेथड, इससे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से डिवाइड करना सीख सकते हैं। मैं अभी सिंप्लीफाइड मेथड से ही कर देता हूँ आसानी से। आपको पता है जब अंदर वाले नंबर बाहर वाले से छोटे हों तो आप एक डेसिमल लगाते हैं, उसके बाद आपको ज़ीरो लगाने की इजाज़त मिल जाती है। मुझे पता है कि 22 5 110 होता है। ये सवाल का जवाब आया 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, ठीक है। तो क्या बना? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या बना? आपको पता है कि जब कोई चीज़ 100 से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से डेसिमल आगे बढ़ता है, तो एक ज़ीरो की वजह से एक प्लेस आगे बढ़ेगा और दूसरे ज़ीरो की वजह से एक और प्लेस आगे बढ़ेगा, ये 50 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम 50%, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसको कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को आप आसानी से 100 में कन्वर्ट ना कर पा रहे हो, तो उस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। डेसिमल में जो भी आंसर आपका आएगा उसके आगे उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आगे लिख दीजिए उसके परसेंटेज, ठीक है। एक और मैं ज़रा डिफरेंट सा सवाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल सवाल था 22/11। अब ये डिफरेंट हो गया बिल्कुल। अब 11 को भी आपको 100 में कन्वर्ट करने में मुश्किल हो रही होगी, लेट्स सपोज। आपने ऊपर वाले को अंदर रखा, नीचे वाले को बाहर रखा, डिवाइड किया, आपको पता है 11 2 22 हो गया। आंसर क्या है? 2। मैंने क्या बताया था? फिर जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या बना? 200, और इसको उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका 200%, ठीक है। यानी 11 में से 22 का मतलब है कि जितने 11 थे 11 11 और डबल कर दिया, तो इसको कहते हैं 200%। 100% नहीं बल्कि 100% से भी डबल, इसको कहते हैं 200%। पहले प्राइस 11 थी, अब प्राइस 22 हो गई, तो पहले के मुकाबले में प्राइस कितनी है? 200% हो गई, ठीक है। इस तरह से ये बात इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बात भी आपको एक नई पता चल गई कि परसेंटेज 100 से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। 100 से ऊपर भी परसेंटेज का आंसर जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ मैंने ऑप्शंस आपको दिखा दी पहले ही, बुक को पढ़ने से पहले ही। अब जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में कि क्या बातें की हैं इन्होंने। तो मैं ज़रा चैप्टर का वो पेज खोलता हूँ जहाँ पे कि परसेंटेज शुरू हुआ है। हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ख़त्म किया था, ये परसेंटेज पे आ गए।
ये कह रहे हैं डिफरेंट तरह की फ्रैक्शंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 2/5 है, ये 3/10 है, ये 1 2 3 4 5 6 7/20 है लेट्स सपोज, और ये और दूसरी फ्रैक्शन है। इनको आपस में कंपेयर करना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना मुश्किल होता है। ये बात मैं कह चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। तो इसलिए क्यों ना हम सारी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो ये 40/100 हो गया। ये कितना हो गया, 1 2 3, बड़ा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30, ये 30/100 हो गया। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 35/100 हो गया। तो अब इनको कंपेयर करना आसान है कि 40/100 बढ़ा है कि 30/100 बढ़ा है कि 35/100 बढ़ा है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये समझा रहे हैं आपको कि अगर लाइक फ्रैक्शंस बना देते हैं तो कंपैरिजन आसान होता है। ठीक है, अब ये भी इन्होंने बता दिया कि परसेंटेज कहाँ से निकला है। परसेंटेज जो लैटिन ज़बान का एक वर्ड है जो अब दुनिया में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन उसके बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उसका मतलब होता है 100। ठीक है, सेंट या सेंटम का मतलब 100 होता है, उसी से परसेंटेज निकला है। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है भी इन्होंने बता दिया, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब ये पहला मेथड बता रहे हैं, ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना जिसमें आप दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन यूज़ करते हुए आप नीचे वाले को 100 बना दें किसी तरह से। ठीक है, ये देखें। और कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये दोनों टॉपिक में करवा चुका हूँ आपको। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे उन्होंने बताया। पहले तो उन्होंने बताया कि 2% जब लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है 2/100। 35% लिखा जाएगा इसका मतलब होता है 35/100, ये तो हम बता चुके हैं। 65% लिखा जाएगा इसका मतलब है 65/100। 180% लिखा जाएगा इसका मतलब 180/100। अब मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाई है तो उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना अब आपकी क्लास में ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने सिंप्लीफाई किया और चूँकि ऊपर वाला बड़ा था यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो इसको उन्होंने होल नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो सब आसान है, बुक 4 का काम है। ठीक है, ये देखें 500% का मतलब है 500/100, इसको काटा तो 5/1 आ गया। 5/1 का मतलब 5 होता है। ठीक है, तो परसेंटेज से इन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा दिया। 87/100 को 87 लिख दिया। अब 8/20 को क्या लिखेंगे, तो इन्होंने ये बात समझाई जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 20 को किसी तरह से 100 कर लें। हमें पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 100 हो जाता है, तो ये 8 5 40 होगा और नीचे 100 आ जाएगा, उसको लिखेंगे 40%। ठीक है, अगर आपको बात मुश्किल लग रही हुआ करें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लिया करें। मैं थोड़ा तेज से इसलिए बोलता हूँ कि वरना लेसन एक घंटे से ऊपर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से बोल रहा होता हूँ। अच्छा, अब इन्होंने मिसाल दी 9/2 को कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में। तो मैंने बताया ना क्या करें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 हो जाए। तो मैं पता है ये 50 से मल्टीप्लाई कर 100 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या है 450/100। ये इनका जवाब गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, गलती से हो गया। ये है 450%। ठीक है, इस पर नहीं जाइएगा, गलती से कर दिया इन्होंने। इस तरह से 7/20 को 20 को 5 में 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई हुए तो 35/100 आ गया, इसको 35% लिखेंगे। 16/10 को कैसे कन्वर्ट किया देख लें, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना दिया, और जब उस नीचे 100 आ गया तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 160%। ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे दी इन्होंने। 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि 8 को 100 में कन्वर्ट करना मुश्किल है। अब अगर सवाल में ज़बरदस्ती कही है इन्होंने, नहीं अब कुछ भी करके इसको कन्वर्ट करो ही हर सूरत, तो फिर हमें पता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। अब 100 को डिवाइड करें टू, या 100 को पहले 8 को पहले आप किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जो 100 के करीब करीब हो। तो पहले इन्होंने 200 में कन्वर्ट किया, फिर 200 में से 100 माइनस किया। ये काफ़ी लंबा तरीका है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि एक नंबर सिंपली 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिर्फ सिंपल एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एक होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन से 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको दूसरे तरीके से कर लें जो अभी आगे बता ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आगे आपको समझा दूंगा जो दूसरा तरीका है, इसको मेरे हिसाब से छोड़ दें, इस तरीके को रहने दें, इतना इतना मुश्किल ना बनाए सवाल को। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
परसेंटेज से डेसिमल और डेसिमल से परसेंटेज बनाया जा सकता है, जी बनाया जा सकता है। 75% का मतलब होता है 75/100, और 75/100 को सॉल्व करें डेसिमल के लिए तो ये 2 जीरो की वजह से 0.2 दफ़ा पीछे जाएगा, ये बन गया 0.75। ठीक है, तो परसेंटेज जो है डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, तीनों एक ही बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 100 में से होता तो 75 होता, 1 में से होता तो 0.75 होता, और 100 में से 75 ये लिखा हुआ एक और तरीके से। 160% को कन्वर्ट करना है तो 160/100 लिखा, इसको काटा, आपने देखा 16/10 है, तो एक डेसिमल जीरो की वजह से पीछे चला जाएगा, या शुरू से ही डेसिमल न्यू के पीछे ले जाते, एक ही बात थी, बाहर 1.6 आंसर आएगा। ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, जब डेसिमल का चैप्टर लेसन हम पढ़ रहे थे कि 100 से डिवाइड करने की वजह से डेसिमल पीछे क्यों जाता है और कैसे जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो बात तो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज पहले एक दफ़ा दोबारा देख लें उसकी वीडियो। ठीक है, 300% का मतलब हुआ 300/100, और एक जीरो की वजह से एक दफ़ा पीछे जाएगा डेसिमल, दूसरे जीरो की वजह से दूसरी दफ़ा पीछे जाएगा डेसिमल, आंसर आएगा 3, खाली 3। 3 के आगे जीरो ना भी लगाए तब भी चलेगा, खाली 3 भी आंसर ठीक चलेगा। 57% का मतलब है 0.57 इन डेसिमल टर्म्स। ठीक है, ये बात भी हो गई। और एग्जाम्पल मैंने दे दी, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया, तो ये भी आसान है, जैसे मैंने समझाया था कि परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और आगे परसेंट का साइन लगा दें। इतना लंबा ना करें, इतना लंबा ना करें। 100/100 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आगे किया, फिर अपॉन 100 में लेके आया, अपॉन 100 का मतलब परसेंटेज होता है। हमें पता है ना, सीख लिया ना हमने कि ये जब भी किसी चीज़ के आगे अपॉन 100 होता है वो परसेंटेज कहला सकता है। तो इसलिए हम आसानी से एक काम करते हैं कि जो भी नंबर है अगर डेसिमल में है और आपसे कहा जा रहा है इस डेसिमल को परसेंटेज में करके दिखाइए, खाली डेसिमल को, तो आप क्या करेंगे, उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 5 हो जाएगा, इसके आगे परसेंट लगा दें, आंसर इनका भाई क्या आ रहा है, परसेंट। ठीक है, ईजी हो गया ना। तो इन्होंने क्या किया, आप कहते हैं तो मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये एक्चुअली लॉजिकल समझा रहे हैं, ये जो जो उन्होंने समझाया है यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं ये लॉजिकली ही पहुँचेंगे, ऐसे ही पहुँचेंगे। लेकिन चूँकि पीछे ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है ना कि अपॉन 100 का मतलब परसेंटेज होता है, तो फिर बार बार इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से बातें और लंबी हो रही हैं बस। तो ये बात सवाल जो 0.5 को मैंने कहा था ना कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 डेसिमल प्लेस आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा 5%। तो इसको अब मैं करके दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया। तो जैसे कि असल बात तो यही है ना कि आप किसी नंबर को खाली 100 से मल्टीप्लाई या खाली 100 से अकेला डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी नंबर में कोई चेंजेस लाने हैं तो ऊपर नीचे दोनों को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने 100/100 से इसको मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला तो 100 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 5, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100 आया 5, क्योंकि ये जैसे आगे बढ़ा डेसिमल प्लेसेस का, और नीचे इसके 100 आ गया। और अपॉन 100 को कह सकते हैं क्या, परसेंट। तो ये अपॉन 100 हटा के 5% का साइन लगा दिया। तो ये है इसकी एक्चुअल ट्रांजिशन। असल में ये ऐसे जा रहा होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है इतना तफसील से बनाने की। जब आपको अगर आप 6.79 को मल्टीप्लाई बाई 100 करके डायरेक्टली परसेंटेज में लिख देंगे 679% तो भी चलेगा। ठीक है जी। परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे होता है, तो कुछ मिसालें दी हैं इन्होंने। एक सेंसस हुई थी स्टूडेंट्स की, जिसने मालूम किया, सेंसस कहते हैं कुछ लोगों की गिनती करना, चीज़ों की गिनती करना कि कौन सी चीज़ कितनी है। 25 में से 11 लोग जो हैं वो सेंट्रल लेन में रहते हैं। 25 में से 11 लोग जो सेंट्रल लेन में रहते हैं वो ऑफिस वर्कर्स हैं। और सनसेट स्ट्रीट की जब सेंसस हुई थी तो वहाँ पे से 44 में से 21 लोग ऑफिस वर्कर्स हैं। तो कहाँ ऑफिस वर्कर्स ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 25 में से 11 ज़्यादा कहलाएंगे या 44 में से 21 ज़्यादा कहलाएंगे। तो अब ये अगेन परसेंटेज का सवाल बना, दोनों अलग अलग टर्म्स में है, एक आउट ऑफ 25 है, एक आउट ऑफ 44 है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने करके दिखा दिया। वही तरीका जैसे हमने बताया था, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने और इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया वो परसेंटेज में आ गया। तो दिस इज़ 44%, दिस इज़ 47.73%। तो आपको पता है कि ये परसेंट बड़ी है इससे, तो हम कहेंगे सनसेट स्ट्रीट में ज़्यादा लोग ऑफिस में काम करते हैं। अब आप कहेंगे ये देखिए 11/25 तो ईज़िली कन्वर्ट हो सकती थी 100 में, तो आपको इसको 4/4 से करना चाहिए था, ऐसे ही करना चाहिए था 4/4 से। 11 4 44, 25 4 100, तो ये बन गया 44%। ठीक है,
ये तो तरीका ऐसे होना चाहिए था, इस ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी बिला वजह लंबा करने की, ये ज़्यादा आसान तरीका था, पीछे बुक में बताया हुआ ये तरीका भी। अब 21/44 मेरी बात के मुताबिक मैंने आपसे क्या कहा था कि नीचे वाला आसानी से 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो भाई इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो खुद ही से, कोई मसला नहीं है। 21 को अंदर रखो, 44 को बाहर रखो, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ और 44 का टेबल पढ़ के देख लो 44 का टेबल क्या आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, 44 आएगा, 88 आएगा और 130। मैं पहले टेबल लिख लेता हूँ जल्दी से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 44 का मैंने 5 टाइम्स टेबल लिख लिया। 44 1 ज़ार, 44 2 ज़ार, 44 3 ज़ार, 44 4 ज़ार, 44 5 ज़ार। ठीक है, यहाँ पे करने के लिए इनको यही करना पड़ा होगा, तो ये बिला वजह अच्छा तरीका नहीं था ये करने का। तो क्या किया आपने, 21 के ऊपर था, 44 नीचे था, 21 को अंदर डाला, 44 को बाहर रखा और डिवाइड कर लिया। पहले डेसिमल लगाया, ये 0 आ गया। 210 हमें पता है कि 5 जब बड़ा हो जाएगा तो 4 से करते हैं, तो 4 ज़ा 176 आ गया। इसको माइनस करते हैं, क्या आएगा जी, 10 में 6 किया 4 आया, ये 0 हो गया, इसको जब ये 10 हो गया, 10 में 7 गया 3 गया, 34 बच गया। अब देखें 34 भी छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, तो अब इसको 0 हम उतार सकते हैं। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, मैं जल्दी से बढ़ा के फिर आपको दोबारा सुना दिखाता हूँ जी। तो मैंने अब 8 तक टेबल लिख लिया है। तो हम देख रहे हैं कि 44 8 ज़ा 352 होता है, 44 7 ज़ा 308 होता है। तो 44 7 ज़ा 308 किया हमने, देखते हैं क्या बचता है। तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 गया, ये 3 आया, ये कैंसिल हो गया, 32 बच गया। फिर हम देखते हैं अभी हमारे इन्हीं टेबल से काम चल जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार सकते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, अब ये 6 ज़ा चलेगा, ठीक है, क्योंकि 7 ज़ा करेंगे तो ये नहीं, 7 ज़ा चलेगा, सॉरी 7 ज़ा चलेगा, क्योंकि 7 ज़ा 308 होता है। तो 7 ज़ा 308 किया हमने, क्या बचा, ये 10 हो गया, 2 बच गया, ये 1 बच गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो हम एक 0 लगा सकते हैं डेसिमल की वजह से, लेकिन अभी 120 कहाँ आ रहा है, देखें 120 का आ रहा है, 2 ज़ा 88 आ रहा है, तो 2 ज़ा 88 कर लेते हैं। 120 में से 88 माइनस करते हैं और 11 में से 8 किया तो 32 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगा लेते हैं, 320 हो गया। तो 320 पीछे भी आ चुका है, हमें पता है कि 320 को करने के लिए हमने क्या किया था, 7 ज़ा किया था, 308। तो अभी अच्छा खासा बड़ा नंबर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको डेसिमल में कितने प्लेसेस तक जाना है। तो हमें पता है कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, सॉरी, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चले जाएगा। तो जब डेसिमल के लिए डिवाइड करते हैं ना और डिवाइड चलता चला जा रहा हो, तो फिर आप समझ लें 5 प्लेसेस तक कर लिया करेगा। तो ज़रा मैं समझाता हूँ इसकी वजह क्या हुई। आंसर क्या है, 0.47727। अभी बाकी है, अभी सवाल और आगे जा रहा था लेकिन आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, 0.47727, 0.47727, ठीक है। तो हमने कहा था आपसे कि जब आंसर आए डिवाइड करके तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया करें, यानी एक्चुअली हम क्या करें, 100/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी थी आपको। तो 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 1-2 प्लेस आगे गया, ठीक है, और ये अपॉन 100 इस वाले की वजह से इसको परसेंटेज कहना शुरू कर देंगे। तो अब अगर सवाल में आपसे कहा हुआ है ना कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताएं, तो आप इसमें से 2 ले लें। 3 डेसिमल प्लेस तक बताएं तो 3 आ गए हमारे पास, है ना। अब ये इसलिए मैंने 5 तक करवाया था आपसे। तो आम तौर पे डेसिमल में परसेंटेज वाले सवालों में 2 डेसिमल प्लेस तक रहते हैं और तीसरे वाले को राउंड करते हैं। और राउंड कैसे करते हैं ये भी मैंने इससे पिछली एक्सरसाइज में समझाया है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप वाली दोबारा देख लें, ठीक है। तो ये चूँकि 5 या 5 से बड़ा है तो अपने वाले में +1 करेगा, तो आंसर आएगा 47.73 और आगे लगाएंगे हम %, ठीक है। ये पीछे मैं जिस तरह समझा चुका हूँ एग्जैक्टली वैसे ही सवाल हुआ है ये, ठीक है। इतनी तफसील से मैंने इसलिए बता दिया कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन न रहे कि सवाल हो कैसे रहे। अब चलते हैं आगे। अब ये एक और इन्होंने मिसाल दी, अच्छा नहीं, ये तो जवाब दे दिया। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक आसान है। क्या कह रहे हैं, परसेंटेज स्पेशल फंक्शन विद डिनोमिनेटर। क्या परसेंटेज जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, आपको पता है, न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर क्या होता है,
100 होता है। 3.52 एक्सपेक्ट एज परसेंटेज क्या होगा? आपको परसेंटेज डेसिमल से निकालना आता है ना, मैंने क्या बताया था, आसानी से बस 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बनेगा। तो ये 2 प्लेस आगे जाएगा, ये बनेगा 352%। सही है। 80% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको पता है 80/100 लिखेंगे, तो इसको आप काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, तो आपको पता है क्या बनेगा आंसर। 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, तो बन जाएगा 4/5। अब ज़्यादा मैं सारे नहीं कर रहा, बाकी थोड़े खुद भी करें, शाबाश। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, एक दो मैं इसमें से बता देता हूँ। 13.8 डेसिमल में 38.8% डेसिमल में जाएगा तो 138 हो जाएगा। आप बताइए, 13.8/100 हो जाएगा ये तो, है ना। फिर एक ज़ीरो की वजह से एक पीछे जाएगा, दूसरे ज़ीरो की वजह से एक और पीछे जाएगा, तो ये तो 0.138 हो जाएगा। 138 तो नहीं होगा, ये तो फॉल्स हो गया, है ना। 9000 का 10% कितना है, ये कैसे निकाला जाता है कि 9000 का किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना हो, कि मेरे पास 9000 रुपये हैं, इसका 10% निकालें। उसको निकालने का तरीका होता है कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। 10% निकालना था, 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 आसानी से कट सकते हैं इसमें, 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0 कट गया, आंसर आ गया 900। तो 9000 का 10% 900 होता है। अगर मुझे 11% निकालना होता तो मैं यहाँ 11 लिखता, 11/100। 50% निकालना होता तो यहाँ 50 लिखता, 50/100। ठीक है। बहरहाल 9000 का 10% कितना हुआ, 900। ये बात समझ में आ गई? थोड़ी सफाई कर लें भाई, बहुत गंदी हो गई जी। तो ये सही है, ट्रू है। बाकी कुछ खुद सॉल्व करें, और जैसे मैं आपसे खुद सॉल्व करने को कह रहा हूँ उसमें घबराए नहीं। आंसर अगर करेक्ट नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको मज़ीद दोबारा समझा दूँगा। ठीक है। तो 45 टिकट्स आर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स, द परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड इज 45%। यार ये तो बहुत साफ सी बात है ना, मतलब ये तो इसीलिए तो नहीं करके बता रहा मैं, इतना आसान आसान सवाल है। करेक्ट आंसर बताइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 7/20 जो है परसेंटेज में जाएगी तो कैसे होगी, तो कर लेना। 7/20 को आपको पता है कि 20 को 100 में लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 35 होता है। ओहो, फिर मल्टीप्लाई क्या, 7 5 35 होता है और 25 100 होता है, तो 35% है। ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब है, ओह हो, बहुत मुश्किल सवाल है, ये तो नहीं बताऊंगा। 8/32 कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए आप, ऐसे निकाल लीजिए 100 में कन्वर्ट करके, नहीं तो डिवाइड करके निकाल लीजिए। दोनों काम आसान है, दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा ये वाला खुद करें आप, शाबाश। अगर आप पर डिवाइड करके निकालना चाहते तो 8 को अंदर रखेंगे, 32 को बाहर रखेंगे। ठीक है। आप डेसिमल लगाएंगे, 0 बनेगा। हमको पता है 32 2 ज़ा 64 होता है। हमको पता है क्या बचेगा बीच में से, 6 बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, पता है 32 5 ज़ा 160 होता है, तो क्या बचा 0.25। और 0.25 को परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि एक्चुअली बुक में दिखाया था वैसे बता दूं तो मल्टीप्लाई बाय 100/100। सही बात यही है भाई, मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत किया, सही बात यही है, लेकिन एक स्टेप बढ़ गया ना आसानी के लिए। आपको पता ही है ना कि क्या किया है, तो बस इसको 25% लिख दें, 2 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ा दिया करें। बहरहाल स्टेप शो करना चाहें तो स्टेप शो कर दें, आपकी क्लास में अगर आप डायरेक्ट भी कर देंगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। 75% इज सेम एज 75/100। 75/100 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 25 की टेबल से जा रहे हैं, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। सही है भाई, ज़्यादा ही करके दिखा दिया मैंने, थोड़ा खुद भी तो करें। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें कोई फंस रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब इसको इन्होंने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, अब भाई इसमें क्या मसला है। 10 8 ज़ा 80 + 7 87/10 हो गया ये। अब हमें पता है कि नीचे वाले 100 में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है 10 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें पता है 87 10 ज़ा 870 होता है और 10 10 ज़ा 100 होता है, और अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 870%। तो इसमें क्या मुश्किल थी भाई, ये सारे आसानी से हो सकते हैं। चेंज फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस, इसको भी कोई मसला नहीं है। 5/9 ऑफ 100 ये कैसे निकालेंगे।
अच्छा, राउंडिंग ऑफ योर आंसर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये उन्होंने पहले ही बता दिया 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके दिखा दें आपको आसान सा। तो पहले 5/9 सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 9 5 जब 45 होता है, फिर 5 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, डेसिमल की वैसे लगा सकते हैं, फिर 9 5 जब 45 आएगा, हमें पता है चलता चले आएगा, तो इसका आंसर है 5 5 5 5 5। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था कि जब डेसिमल में आपके पास एक आंसर आ जाता है, उसको आप फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 प्लेसेस आगे चले जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि 5 प्लेसेस तक करते हैं हम अपनी आसानी के लिए, है ना। तो चूँकि रिपीटेशन हो रही थी इसमें आंसर की, तो आप देख सकते हैं कि आंसर ही 0.5555 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 प्लेसेस जंप कर जाएगा, आंसर है 55.555। अब इस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेना था, तीसरे प्लेस को ख़त्म करें, वो 5 से बड़ा है तो अपने से पीछे वाले को 1 जमा दे देगा, ये हो जाएगा 55.56। ठीक है, यानी अगर 100 कोई चीज़ें हों, उसका 5/9 लेना हो, तो आपके पास आएगा 55.56। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। परसेंटेज एज फ्रैक्शन करना है, अब क्या करें, 24 को करके देख लेते हैं। 24/100 हो गया, कट सकता है तो काट दें, नहीं कट सकता तो छोड़ दें। आपको पता है सिंप्लीफाई हो सकता है ये। 2 से करेंगे 12/50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6/25 हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ दें, चलें। ठीक है, इसमें परसेंटेज में लिखना है, इसको 99% लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इंटू 2/2 कर दें, क्योंकि 50 को 100 बनाने के लिए 2 करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 60/100, यानी कि 60%। ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है, ये भी बहुत आसान है, मतलब आसान ही है सारे, तो क्या करें, क्या समझाऊँ। ये 19% है, आपको याद हो जाना चाहिए तो कि 8 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ। ठीक है, तो अब ये मैं बार बार क्या करें बता के, नहीं 90% है, ये 70% है, ये इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। आपको पता है कि 6 नहीं हो सकता तो 1 15 रखें, 6 को बाहर रख लें। जो आसानी से नहीं हो सकता, मैंने बताया ना, उसमें आसान फार्मूला रखें। अगर आसानी से हो सकता है तो ये वाला तरीका, आसानी से हो नहीं सकता तो डिवाइड वाला तरीका। डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 6 1 6, 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ 0 लग सकता है, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 6 36, हमें पता है अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 दफ़ा तक कर लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर है 16.666। 2 डेसिमल प्लेस तक लेना था, तो ये बन जाएगा 16.67%। सही है भाई। तो ये सारे ही मैंने आपको ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े करके बता दिए। अब इसको देख लें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 100 के, तो 9/10 को मल्टीप्लाई बाय 10/10 कर दें, ये बन जाएगा 90/100। बस यही करना है सवाल में। 21/25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -100। 21 4 का क्या होता है भाई, 84/100। ठीक है, तो ये हर एक्सरसाइज से कुछ एक दो सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अगेन अगर आपको कुछ मसला लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनटू 100, सॉरी ये वही वाला जो उन्होंने फजूल तरीका किया हुआ था ना, कुछ भी नहीं है। इसको इंटू 100/100 कर दें, नीचे वाले 100 को परसेंटेज कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई के जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5800%। इंटू 100/100 कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसको परसेंटेज का नाम दे दें, तो हो जाएगा 900%। सही है भाई। इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, इंटू 100/100 कीजिए, ये क्या हो जाएगा 23%, क्योंकि 100 की वजह से 2 आगे जाएगा और इन दोनों को मिला के हम परसेंट बोलते हैं। सही है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लेसेस आगे जाएगा, 739.4%। इसको फ्रैक्शन में बना दीजिए, इसको ले लेते हैं 300/100, ये कटा 3/1 बच गया, जिसका मतलब है 3।
38% को ले लेते हैं, 38/100 आप देख लें 2 से कट जाएगा, 19/100, 19/50, सॉरी, बस ये जवाब हो गया। मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता तो वहीं छोड़ दें, इस डेसिमल को परसेंटेज में कर दें, फिर अभी तो पीछे किया था फिर दोबारा आ गया, डेसिमल को परसेंटेज में किया था, डेसिमल को परसेंटेज में किया था, बस थोड़े से डिफ़िकल्ट कर देते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई बाय 100/100 करो, क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, इंटू 100/100 करो, इस 100 की वजह से 2 आगे जाएगा और इस 100 की वजह से परसेंटेज बन जाएगा, तो ये कहलाएगा 4%, ये 100%, 152%। देख के बता दें, मतलब इतने परफेक्ट हो जाएं, 39%, 55%, 60%, इसमें अब तो करने का रह ही नहीं गया ना, आसान सा है। 50% को 50/100 लिख सकते हैं जी, डेसिमल में 0.5 लिखते हैं, लोएस्ट में 1/2 लिखते हैं, इसमें से कौन सा ये वाला कर दूं, बाकी दोनों कर लीजिएगा अपने आप खुद ही। 75% को 75/100 करते हैं, अभी तो करते हुए शर्म आ रही है मुझे, इसको डेसिमल में 0.75 लिखेंगे और इसको लिखेंगे जब 75/25 को काटेंगे तो ये बचेगा 3/4 लोएस्ट टर्म में। वर्ड प्रॉब्लम है ये, इससे ज़्यादा आसान है, वर्ड प्रॉब्लम और आसान है, सिर्फ इंग्लिश मुश्किल लग रही होगी जिनको, मैं उनकी इंग्लिश आसान कर देता हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, या चलें एक आध कर ही दूंगा, अगर बिल्कुल ही मुश्किल आपको लगेगा तो एक आध कर ही देता हूँ, लेकिन असल मसला आप लोगों को इंग्लिश का है ना, तो वो इंग्लिश में आसान कर देता हूँ। ये फरमा रहे हैं भाई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें ये आइटम्स पे सेल लगी हुई है, 80 रुपये पे 10% ऑफ है, 65 रुपये पे 20% ऑफ है, 12.5 रुपये पे 5% ऑफ है, 800 रुपये पे 15% ऑफ है। अब बताइए कि असल प्राइस क्या हुई नई, तो 80 का 10% कितना होता है ये निकाल लीजिए, ठीक है। 80 का 10% आप सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे करते हैं, 80 का 10% ऐसे निकलेगा, 10%, तो हमने 0 से 0 किया, 0 से 0 काटा, 1 बच गया, मसले ख़त्म हो गए, 8 रुपये बन गए। 80 का 10% 8 रुपये, तो 8 रुपये का डिस्काउंट दिया इन्होंने। अब असल कीमत क्या हो गई, असल कीमत हो गई न्यू प्राइस विल बी 72 रुपीज़। इसको इंग्लिश में करके लिख दीजिएगा, ठीक है। वर्क आउट द स्पेशल प्राइस ऑफ थर्मस फ्लास्क इज़ 72। और कोई एक और बता देता हूँ, ये वाला मुश्किल होगा जी, 12.5 को 5% ऑफ करना, तो कैसे करेंगे मैंने बताया, 12.5 इंटू 5/100, 5% ऑफ करने के लिए, तो ये आपको बताएगा पैसे के कितना डिस्काउंट मिला हमें। अब ये 0 0 0 डिवाइड हो रहा है, कुछ आसानी नहीं होगी इसमें आपको, तो इसलिए इसमें सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12.5 इंटू 5 क्या होता है भाई, तो आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें भाई, ऐसे वैसे डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है, बहुत आसान है ना। 12 5 क्या होता है, 60.55 क्या होता है, 2.5 तो इस तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन चलें आपकी खातिर इसको सॉल्व करते हैं जी बच्चों वाले अंदाज से। 5 5 25, 5 10 + 2 12, 5 1 5 + 1 6, 6 25, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो डेसिमल एक प्लेस छोड़ के लगेगा, आंसर क्या है 62.5, बातों बातों में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को फॉरवर्ड होना चाहिए कि आप ये चीज़ें खुद ही बता सकते हो देख के ही, बगैर सॉल्व किए। तो कॉमन कॉमन टर्म्स है ना, 12.5 का को 5 दफ़ा करो, 12.5 को 2 दफ़ा करो, पता है 25 आएगा, 12.5 को 4 दफ़ा करो, पता है 50 आएगा, तो ये तो कॉमन कॉमन सी डेसिमल्स या फ्रैक्शंस हैं। अच्छा जी, तो 62.5 आया, अब ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब इसको डिवाइड भी तो करना है 100 से, तो 62.5 डिवाइड बाई 100 बहुत आसान है, एक ज़ीरो की वजह से एक पीछे जाएगा, दूसरी की वजह से दूसरी पीछे जाएगा, ये 0.625 बचा। पुरानी प्राइस कितनी थी, 12.5, 12.5 में से 62 पैसे कटे, तो काट देते हैं 12.50 में से 0, अच्छा तो जगह थोड़ी कम हो गई है, जगह थोड़ी क्लीन कर लेते हैं। 12.50 में से 0.625 माइनस किया, आपको पता है ना, आखिर में एक ज़ीरो लगा सकते हैं इसमें, या 2 ज़ीरो लगा सकते हैं, मसला नहीं है। और माइनस करते हैं जी, 4 हो गया, ये 10 बन गया, फिर 10 से ये 9 बन गया, और ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचे, 9 में से 2 गया 7 बचे, 4 में से 6 नहीं जा सकते, ये 1 हो गया, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8 बचे, और 1 में से 0 गए 1 बचे, 1 में से 0 गए 1 बचे, नई कीमत 11.875 है जी, ठीक है जी, 5% ऑफ के बाद टूथपेस्ट के ऊपर।
तो इस तरह से निकाल लिया हमने सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मिस्टर शाह अर्न्स 8500 एवरी मंथ। हर महीने मिस्टर शाह 8500 कमाते हैं फ्रॉम हर सॉरी मिसेस शाह आई एम सॉरी मिसेस शाह कमाती हैं 8500 रुपये फ्रॉम हर वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम करती हैं, 8500 रुपये हर महीने कमाती हैं। तो पुरानी जो स्टेटमेंट लिखी है, आज 8500 रुपये कोई भी नहीं कमाता, मतलब बहुत कम पैसे हैं। इफ़ हर बॉस गिव्स हर अ 10% इंक्रीज इन सैलरी, अगर उनके बॉस उनको 10% इंक्रीज कर देते हैं सैलरी को, तो बताइए हाउ मच विल शी अर्न नाउ एवरी मंथ, हाउ मच विल शी नाउ अर्न एवरी मंथ एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर। तो अब कितने पैसे कमाएंगी हर महीने? 8500 रुपये पे 10% निकालें। तो 8.5 का 10% कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। 8500 को लिख के इंटू 10/100 कर दें। ये तो चूँकि 0 से ही सारे मसले हल हो जाएंगे ना, तो मसला हल हो गया। इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, तो पता चला कि 850 बना 10% 8500 का। तो अब नई तनख्वाह क्या होगी? 8500 में 850 ऐड कर लो भाई, कितना बना? 0 0 5 8 5 13 8 और 1 9। नई तनख्वाह बन गई 9350। पूरे साल में कितनी होगी? 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो ना भाई, अब ये भी मुझसे कराओगे क्या? 12 0 0 2 5 10 2 3 6 + 1 7 9 2 18, फिर 0 5 3 9 ऐड किया 0 0 7 5 12 और 8 और 4 12 और 11। तो पूरे साल में जी 112,200 112,200 कमाएंगी रुपीज़ में ये 1,12,000 या 112,200 रुपये। ठीक है जी, लो ये सवाल पूरा ही सॉल्व कर दिया मैंने। क्या बात है, बातों में याद नहीं रहा, सवाल तो आपने सॉल्व करने थे, मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन करना था। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब आगे कोई सवाल सॉल्व नहीं करूँगा, बस सिर्फ समझाऊंगा भाई। मिस्टर मंसूर अर्न्स आर सम ऑफ ₹35,000 पर मंथ। हाँ, ये कुछ मुनासिब कमा रहे हैं ना, 35,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अपनी कमाई का 75% या सैलरी में से खर्च कर देते हैं। हाउ मच मनी डज ही सेव, कितने पैसे बचाते हैं? तो पहले तो उनकी कमाई का 75% निकालिए ना, कि 35,000 का इंटू 75/100 कितना होता है? ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 350 को 75 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो इतने पैसे खर्च करते हैं, तो इनकी 35,000 सैलरी में से इतने पैसे माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने पैसे सेव करते हैं। मतलब ख़त्म। रीराइट दी स्टोरीज, अब ये कहानियाँ दोबारा लिखिए और टर्म्स को परसेंटेज कर लीजिए। ऑन जनवरी 14 24 आउट ऑफ 48 काउस। अब 24 आउट ऑफ 48 कैसे निकालेंगे भाई? 24/48 को सॉल्व कीजिए। 24 को अंदर डालिए, 48 को नीचे लेके बाहर निकलिए, सॉल्व कीजिए। वैसे तो आप लोग इतना कॉमन, बिल्कुल ये बात है, बहुत कॉमन फ्रैक्शन है कि आपको पता है एक दूसरे के डबल हैं, तो पता है 50% आंसर आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? 24 आउट ऑफ 100 की जगह 24 आउट ऑफ 48 की जगह लिखेंगे 50%। ये देखो, ये भी सॉल्व कर दिया मैंने। ऑन हसन्स फार्म 32 आउट ऑफ 60, इसको भी सॉल्व करो भाई। 32 को अंदर रखो, 60 को बाहर रखो, सॉल्व करो। अब ये नहीं करना मैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज लिख देना, बाकी जुमला वैसे के वैसे उतार देना। 27 मार्च को 500 में से 240 सीट्स ऑक्यूपाई की गई थी। 240 में से 500 सीट भरी हुई थी क्रिकेट स्टेडियम में। तो 240 500 में से कैसे निकाला जाता है? 240 रखो बाहर, 500 बाहर रखो, अंदर रखो, 500 बाहर रखो और सॉल्व कर लो। वैसे तो आपको पता है कि ये 500 जो है वो आसानी से 1000 बन सकता है, 1000 आसानी से 100 बन सकता है। तो उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे ही कर लें, ये वाले तरीके से करें। डेसिमल लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, आपको पता है 500 से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 325 आउट ऑफ 600 सीट्स जो हैं वो दूसरे दिन ऑक्यूपाई की गई थी। ऑन सेकंड डे 325 आउट ऑफ 600 पर ऑक्यूपाइड। तो अगेन यही करें, 325 को अंदर रखें, 600 को बाहर रखें, सॉल्व करें। जो आंसर आएगा डेसिमल को में, आपको पता है कि मैं चाहता हूँ कि आप 5 प्लेसेस तक सॉल्व करें। अगर 5 तक जा रहे हैं, नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं है। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज में बात आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, टर्म के आखिर में जो एग्जामिनेशन हुए, सलीमा गॉट 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 में से 33 लिए उसने। कितना मुश्किल सवाल है, तो मैं ज़बानी बता दूँगा ना, 66 आउट ऑफ 100 है, तो आप भी बता सकते हैं। और 7 आउट ऑफ 10 इन्होंने हिस्ट्री में लिए। कितने होते हैं 7 आउट ऑफ 10 100 में से? 70%, 70%। व्हाट आर हर 2 मार्क्स इन परसेंटेज? यार ये तो ज़बानी बता दिया, इसमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। किस सब्जेक्ट में बेहतर किया? 66 में बेहतर किया, 70 में बेहतर किया?
तो ये तो नज़र आ रहा है हिस्ट्री में बेहतर किया इसने। इन अ टीवी क्विज प्रोग्राम शाहीन आंसर 65 क्वेश्चंस एंड गेट्स 32 आंसर्स राइट। 65 सवालों के जवाब देने के बाद 32 सही जवाब दिए, बाकी गलत दिए। सारा ने 80 सवालों के जवाब देने के बाद 56 सही दिए, बाकी गलत दिए। बताइए किसकी परसेंटेज कितनी थी, किसका स्कोर ज़्यादा हुआ। हाँ, आखिरी सवाल है, कर ही देता हूँ चलो। 32 आउट ऑफ 65 और 56 आउट ऑफ 80। चलो ये यहाँ लिखते हैं। 32 आउट ऑफ 65 और दूसरा कौन क्या था, 56 आउट ऑफ 80। 56 आउट ऑफ 80 कौन सा, किसकी क्या परसेंटेज बनती है और कौन सा सही कौन सा बड़ा है ये बताना है आपको। तो भाई आप यहाँ पे करेंगे 32 आउट ऑफ 65 को डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये 56 आउट ऑफ 80 को सॉल्व करेंगे आप। 56 है भैया, 56 है। 56 आउट ऑफ 80 को सॉल्व करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, दोनों सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल होती हो तो आप क्या किया करें, मैंने बताया 65 का टेबल लिख लें। 65 बन 65 में एक और 65 ऐड कर दें तो 130 बन जाएगा, फिर इसमें एक और 65 ऐड कर दें 195 बन जाएगा, फिर इसमें एक और 65 ऐड कर दें। ऐसे 65 करते हैं 10 तक का टेबल आ जाएगा, 1 मिनट की बात है। इस तरह से 80 का टेबल आपको नहीं आता तो 8 का तो आता होगा भाई, तो 8 के टेबल में देख लो 56 आता है। जी हमें पता है कि 56 आता है 8 के टेबल में। तो 8 7 का 56 होता है, तो 87 का 560 होगा। तो ये तो आ गया 0.7 और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2 दफ़ा आगे गया 70%। तो इस वाले स्कोर का तो स्कोर आ गया हमारे पास। ये जो उन्होंने दूसरी वाली बात बताई थी कि जिसने 80 में से 56 जवाब दिए इसने 70% स्कोर हासिल किया। दूसरी का स्कोर पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि वो जीती है ये जीती। यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ, ये शाबाश आप खुद करें, इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें, थोड़े से अपने हाथ भी गीले करें, है ना। तो ये जनाब थी परसेंटेज वाली एक्सरसाइजेज। सारे ही सवाल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब किसी दूसरी एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, अच्छी तरह से बातें करेंगे मज़े मज़े की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी मुश्किल हो रही हो, मसला हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया है और मैं आपको कमेंट्स में भी अवेलेबल हूँ और डायरेक्टली भी बहुत से लोग मुझसे मिल लेते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई, फिर अल्लाह हाफ़िज़।